तो गाइस टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो गया है और ये आज 10:10 पर रिलीज हुआ था मॉर्निंग में। इस टीजर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि एक ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया गया है और सीन में आप देखो तो कोई एक विलन है जिसके बेटे की डेथ हो गई है, या कोई भी है, वैसे बेटा ही होगा क्योंकि बेटी नहीं हो सकती शायद, क्योंकि विलन बेटे ही होते हैं। तो बेटे की डेथ हो गई है और स्टार्टिंग में जो ग्रेवयार्ड का सीन है, अब उस सीन को देखकर आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी कन्नड़ मूवी या कोई हमारी इंडियन मूवी का सीन है। आप देखोगे तो वो सीन पूरा एकदम हॉलीवुड लेवल का लगता है और जिस हिसाब से उस सीन को विजुलाइज किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। और सेकंड फ्रेम में आप देखोगे तो सब लोगों का ध्यान आउटसाइड चला जाता है ग्रेवयार्ड के, कि एक कार आ रही होती है दूर से और वो कार आती है और अचानक से एक ट्री से टकरा जाती है। और जब उस ट्री से टकराती है तो उसको गेट खोल के गाड़ी का एक आदमी निकलता है। बाकी जो बाहर जो विलन होते हैं ग्रेवयार्ड के अंदर, उनको लगता है कि ये यश है, लेकिन वो यश नहीं होता, वो एक ड्राइवर होता है और फिर वो उसको थोड़ा लाइटली लेने लग जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो ड्राइवर है वो एक डायनामाइट सेट करने में लग जाता है। और फिर आप इसके अंदर दूसरी तरफ देखेंगे तो काफ़ी एडल्ट सीन है, जो यश का एक वुमेन के साथ इंटीमेट सीन है, जो कि मुझे लगता है कि अब ये मूवी कुछ अलग लेवल पे सेट हो गई है और ये कुछ अलग लेवल का ऑरा सेट करने वाली है। जैसा कि हमने एनिमल, मार्को और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर देखा है कि कितना ज़्यादा R रेटेड, A रेटेड मूवी जो उन मूवी ने जो ऑरा सेट किया, जो एक लेवल सेट किया है, तो मुझे लगता है कि जो टॉक्सिक है उससे एक कदम आगे है और ये मूवी उस लेवल को सेट करेगी जो शायद अभी तक तो हमने इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवी नहीं देखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हॉलीवुड लेवल पर जब ये मूवी रिलीज़ होगी तो एक अलग ही अपनी पहचान बनाएगी। हाँ, एक बात और बता दूँ, इस मूवी को 2 लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया गया है, मतलब बनाया गया है। एक तो हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है वो, और दूसरी इंग्लिश में, ताकि इस मूवी को इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छे से उतारा जा सके। एक चीज़ और आप देखो तो जो यश का जो लुक है वो थोड़ा सा हाँ सिमिलर ही लग रहा है, कि हाँ जो वियर्ड के साथ थे KGF में वैसा ही है, बट थोड़ा हेयर कट की अगर हम देखें तो हाँ हेयर कट अलग है, थोड़ा सा लुक को देखें तो वैसा ही है। हाँ, एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि शायद अभी हमने यश की कितनी मूवी देखी हैं, ज़्यादातर लोग तो हम जो हैं, जितने भी लोग, हम यश को KGF से ही जानते हैं। तो अभी आगे देखते हैं कि और कितनी मूवी आएंगी और जो मूवी होंगी उसमें यश का किस तरह से रोल होगा और किस लेवल की एक्टिंग होगी और क्या चीज़ें होंगी। बट हाँ, एक चीज़ और देखें, जिस तरह से ये मूवी बनाई गई है, मुझे लगता है कि इस मूवी को लेकर के लोग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि एनिमल को लेकर के हो गए थे। पहले लोग होंगे कि हाँ भाई जो न्यूडिटी तो खैर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन न्यूडिटी है नहीं ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, बट हाँ जो एडल्ट सीन है, इन लोगों ने टीज़र में इतना सब कुछ दिखा दिया, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जो सिनेमा में जो जाएंगे लोग, जो मूवी के अंदर होगा वो क्या होगा, किस लेवल का होगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऑफ कोर्स यार ये मूवी एक फैमिली फ्रेंडली तो नहीं होने वाली है और ये एडल्ट जो मूवी है एडल्ट है और एक A सर्टिफिकेट के साथ सिनेमा में जाएगी। और हो सकता है कि कुछ कंट्रोवर्सी के अंडर इसके कुछ सीन शायद सेंसर बोर्ड काटने को बोले, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमेशा सेंसर बोर्ड का एक लफड़ा रहता ही है, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट कहेंगे हम कि हाँ भाई वो इन्वॉल्व होगा ही होगा जब कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने देखा था कुछ सीन धुरंधर से भी कट हुए थे, कुछ एनिमल से भी, और ऐसा हमेशा चलता रहता है। तो हाँ, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इस चीज़ को आप किस तरह से लोगे कि हाँ एक तरीके से यश की जो मूवी है टॉक्सिक, इस मूवी में एडल्ट सीन तो होने वाले हैं और ये एक फैमिली फ्रेंडली मूवी नहीं होगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इस मूवी के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जैसे आप देखेंगे तो इसमें
इतनी सारी हीरोइंस हैं और उन हीरोइंस की भी एक स्टोरी होगी, तो उस स्टोरी को लेकर के जो टाइमलाइन दिखाई गई है, जिस टाइम में ये मूवी चल रही है, जिस एरा में ये मूवी है, उस मूवी के अकॉर्डिंग जो ग्लैमर है जो हीरोइंस का, वो एक अलग ही चीज़ को सेट करता है। और ऑफ कोर्स इस चीज़ को लेकर के जो वुमेन्स होती हैं वो बात करेंगी कि यार ये किस तरह की मूवी है, इसको रिलीज़ नहीं होना चाहिए। हेट तो देखो होता ही होता है, जब भी मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ आती है या कुछ नया कोई करने की कोशिश करता है जो कि हमारी थिंकिंग को एक हॉलीवुड लेवल की जो मूवी होती हैं उससे मैच कराने की कोशिश करता है, जिसमें वायलेंस या थोड़ी न्यूडिटी या एडल्ट सीन होते हैं, तो कंट्रोवर्सी तो भाई होगी ही होगी। तो ज़्यादा ना इस चीज़ को देखते हुए हमें भी अपने माइंड को एक सेट कर लेना चाहिए कि हाँ, कुछ ऐसी ऑडियंस भी है जो इन चीज़ों को देखना पसंद करती है। बाकी वायलेंस की बात करें तो जैसा कि यश ने डायलॉग में बोला ही है कि डैडी इज़ बैक, तो इट्स मीन कि जो डैडीज़ हैं वो इस बार सबकी लगाने वाले हैं और इस मूवी को एक ग्रैंड लेवल पे सेट करने वाले हैं। तो देखते रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइस। इतने कम सब्सक्राइबर हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूं और जल्दी मैं कैमरे का भी अरेंजमेंट कर लूँगा ताकि हम एक प्रॉपर रिएक्शन दे पाएँ। अभी मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूं बट उसमें कुछ कमियां हैं और स्टार्ट किया है, तो आपको मेरे जो बोलने का तरीका है या थोड़ी सी, मैं थोड़ा नर्वस तो रहता ही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है मेरी, तो बाकी धीरे धीरे अपन सब कर लेंगे। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार रहेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मेरा कॉल है आपके लिए कि इस चैनल पे कभी भी बायस चीज़ें नहीं होंगी, और अगर होंगी तो आप मुझे याद दिलाइएगा कि हाँ मैंने कहाँ किसी चीज़ को फेवर किया है जो कि फेवर मुझे नहीं करना चाहिए था, तो हम उस चीज़ को भी ठीक करेंगे। और हाँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं मेरे ऑडियंस के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए भी हैं और जो नॉन सब्सक्राइबर है उनके लिए भी, सबके लिए भी। जो भी मैं इस चैनल से अर्न करूँगा इन फ्यूचर, जो भी चीज़ें करूँगा, मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और उस चीज़ को मैं चाहूँगा कि वो मैं आपके सामने रखूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और फिर मैं आपके लिए उस सरप्राइज़ को जल्दी लाऊंगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही क्योंकि मुझे अर्निंग जब तक नहीं होगी तब तक मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे आप हेल्प कीजिए, यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो करवाने में मेरी मदद कीजिए, लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और सपोर्ट कीजिए। तो मिलते रहेंगे, जब तक के लिए बाय।